वेल स्टॉक मार्केट से मैक्सिमम रिटर्न्स अर्न करने के लिए हम में से कई लोग डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं। एंड डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग से यस ये सही है कि आप 20 to 22% के रिटर्न्स आप बड़ी इजीली डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग से अर्न कर सकते हो। बट डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में कई लोग किसी टिप्स के ऊपर बेस पर अपना पैसा लगा देते हैं या फिर बिना किसी रिसर्च के अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एंड देन वो लॉस होता है उनको और फिर स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं डेट ये चोर बाजार है, कुछ नहीं होता, इससे पैसा डूबता है एंड सारी चीज़ें। बट अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हो देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ डेट स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट करना जा रहे हो सो डेट यू कैन अर्न मल्टी बैगर रिटर्न्स या फिर मैं कहूँ एवरेज 20 to 22% रिटर्न्स तो आप अर्न कर ही सकते हो। फॉर एग्जांपल हम में से कई लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला ने वो टाइम पे टाइटन में इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, आज टाइटन का शेयर प्राइस इतना है, उनका इतना परसेंट का उनको रिटर्न्स मिला। बट क्या आपको पता है वो टाइम पे उन्होंने कितनी मेहनत करी थी, उसके पीछे कितनी मेहनत करी होगी उसकी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, ऐसे ही नहीं किसी की टिप्स के बेस पर नहीं किया था। एंड जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हो तो उससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, खुद को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको हो जाता है कि हाँ अगर शॉर्ट टर्म में उसका प्राइस नीचे भी जा रहा है तब भी आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने अपनी पूरी एनालिसिस करी है, पूरी रिसर्च करी, उसके बाद इन्वेस्ट किया है, इस स्टॉक के प्राइस ने अल्टीमेटली बढ़ना ही है, किसी ना किसी दिन ये बढ़ेगा बिकॉज ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसको प्रॉपरली रिसर्च किया है। एंड उसके चक्कर में आप पैनिक होकर के सेलिंग नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल राकेश झुनझुनवाला का मैंने एग्जाम्पल लिया था, उन्होंने जब टाइटन में इन्वेस्ट किया था, टाइटन में इन्वेस्ट करते टाइम उसकी प्राइस उन्होंने इन्वेस्ट करने के कुछ ही दिन बाद 80 रुपीज़ से गिर कर के 330 रुपीज़ तक आ गई थी। बट उसके बाद भी उनको अपने ऊपर विश्वास था टीटी स्टॉक डेफिनेटली बढ़ेगा, अपनी पूरी कैपिटल उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट कर दी थी बिकॉज उनको पता था ये स्टॉक बढ़ना है, ये स्टॉक बढ़ेगा। उनके रिसर्च ऐसी स्ट्रॉन्ग थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया था। एंड अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना, राकेश झुनझुनवाला जी की कई सारी लर्निंग्स मैंने बताई है। सो ये बेनिफिट होता है फंडामेंटल एनालिसिस का। लेकिन अब जब फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं तो उसके अंदर दो अप्रोचेस होती है, एक होती है टॉप टू बॉटम अप्रोच और एक होती है बॉटम टू टॉप अप्रोच। सो इन द टॉप टू बॉटम अप्रोच हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टॉप टू बॉटम अप्रोच की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम करते हैं इकोनॉमी एनालिसिस, देन हम करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस एंड देन हम करते हैं यहाँ पे कंपनी एनालिसिस या वो डेट पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस। राइट, ये होती है टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी टॉप से नीचे की तरफ आना। पहले इकोनॉमी एनालिसिस, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस एंड देन कंपनी एनालिसिस या वो स्टॉक का एनालिसिस जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एंड एक होती है सेकंड होती है बॉटम टू टॉप अप्रोच। सो बॉटम टू टॉप अप्रोच के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हम ट्रायंगल बनाते हैं। बॉटम टू टॉप ये होती है बॉटम टू टॉप अप्रोच। यहाँ सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कंपनी को, देन हम देखते हैं उसकी इंडस्ट्री को एंड देन हम चेक करते हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी को एनालाइज हम करते हैं। सो दो मेथड्स होती हैं, आप किसी भी मेथड से एनालिसिस कर सकते हो ना। इनके ऊपर डिटेल में वीडियो हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। बट यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इंडस्ट्री एनालिसिस, जो कि मिड में आता है। इंडस्ट्री एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ। वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री को एनालाइज करके आप इन्वेस्ट कर दो, नहीं, तीनों इंपॉर्टेंट है। बट इंडस्ट्री एनालिसिस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो इंडस्ट्री किस टाइप की, वो इंडस्ट्री ग्रो करने वाली या नहीं करने वाली है। वरना अगर आप मान लो आज ऑयल एंड गैस के बिजनेस के अंदर बिना इंडस्ट्री एनालिसिस के ऑयल एंड गैस के स्टॉक खरीद लोगे तो वहाँ पे उसकी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो नहीं करनी, बिकॉज ईवी का सेगमेंट आने वाला है, हम सबको पता है। वहीं सिमिलरली अगर आप कोल इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे जो कि कोल के बिजनेस में डील करती है,
तो हमें पता है कोल की सप्लाई कम है, कोल की इंडस्ट्री डिक्लाइन करने वाली है, राइट। तो यहाँ इंडस्ट्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी या नहीं करेगी। एंड इस वीडियो में एंड इसके बाद वाले वीडियो में जो कि हम नेक्स्ट वेडनेसडे को रिलीज़ करेंगे, हम बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में। इंडस्ट्री एनालिसिस को हम सीखेंगे, देन हम एक इंडस्ट्री को भी इस सीरीज के अंदर एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम फिर धीरे धीरे कंपनी एनालिसिस भी सीखेंगे, कंपनीज को एनालाइज करेंगे, इकोनॉमी एनालिसिस भी सीखेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी सीरीज़ अगर आप बाद में देख रहे हो या जब भी देख रहे हो तो इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। एंड जैसे सेकंड पार्ट भी इस वीडियो इसका रिलीज़ होगा नेक्स्ट वेडनेसडे को, उसका भी मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाय द वे, अगर आप इस वेडनेसडे को देख रहे हो या उस वेडनेसडे के पहले देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि सबसे पहले आप इस वीडियो को देख पाओ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर आज की इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, हम समझेंगे इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के बारे में कि हमें पता कैसे चलेगा क्या वो इंडस्ट्री अब आने वाले टाइम में ग्रो करने वाली है, क्या इंडस्ट्री आने वाले टाइम में सेचुरेट होने वाली है, क्या वो इंडस्ट्री आने वाले टाइम में डिक्लाइन करने वाली है, गिरने वाली है। तो बेसिकली 5 स्टेजेस होती हैं किसी भी इंडस्ट्री की। पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ या फिर 1 मिनट। सो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ की 5 स्टेजेस होती है। नंबर 1 स्टेज आती है आपकी स्टार्टअप स्टेज। स्टार्टअप स्टेज एज नेम सजेस्ट कि ये वो स्टेज होती है जहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट में नया नया आए और उसको मार्केट के अंदर पूरी तरह से वो अभी कंपेटेबल अडाप्टेबल नहीं हुआ है, नए नए प्रोडक्ट आए, अभी स्टार्टिंग हुई है जस्ट। एंड हमें पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट के सक्सेसफुल भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ नहीं बोल सकते। बेसिकली पूरा एक स्टार्टअप स्टेज होती है। एंड हर इंडस्ट्री यहीं से शुरू होती है। हर इंडस्ट्री में 5 स्टेजेस आनी ही है, आती है। सबसे फर्स्ट है स्टार्टअप स्टेज। स्टार्टअप स्टेज के बाद आती है जब प्रोडक्ट एक बार वेल एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद आती है ग्रोथ स्टेज। सो इन दी ग्रोथ स्टेज क्या होता है कि यहाँ पे अब वो इंडस्ट्री, वो प्रोडक्ट हमारा एस्टेब्लिश हो गया है मार्केट के अंदर, कंज्यूमर्स उसको खरीद रहे हैं। एंड यहाँ पे अब नए नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं, नए नए बिजनेसेस, नई नई कंपनीज इस मार्केट में खुल रही है इन दी ग्रोथ स्टेज, राइट। एंड इस स्टेज के अंदर जो डिमांड होती है उस प्रोडक्ट की, डिमांड इस प्रोडक्ट में जनरली हाई होती है इस स्टेज के अंदर, ग्रोथ स्टेज के अंदर। बट जो सप्लाई होती है वो यहाँ पे कम होती है इस स्टेज में, ग्रोथ स्टेज के अंदर, राइट। सो डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, बिकॉज प्रोडक्ट अभी नया नया है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिमांड कर रहे हैं, राइट। सो इन दी करंट सिनेरियो अगर हम लोग देखें तो ग्रोथ स्टेज में कौन सी इंडस्ट्री हम ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं जो डीमेट अकाउंट्स की जो इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है लाइक एंजल वन है, अपस्टॉक्स है। ये जो कंपनीज है जो डीमेट अकाउंट ओपन करवाती है, वैसे अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप करवा सकते हो, वो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहली बात ये। तो जो डीमेट अकाउंट्स की इंडस्ट्री, बिकॉज नए नए लोग शेयर मार्केट के अंदर आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, तो वो डीमेट अकाउंट्स ओपन करवाएंगे। तो अभी ये इंडस्ट्री ग्रोथ स्टेज में है इंडिया के अंदर, स्पेशली कोविड के बाद में, ठीक है। डीमेट अकाउंट्स की इंडस्ट्री हो गई। फिर जो एक ऑडियो बुक का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा चल रहा है, ऑडियो बुक्स की जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री भी अभी अपनी ग्रोथ स्टेज में। तो ऑडियो बुक से एक तरह से तो ऑल इन ऑल एक आईटी इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ स्टेज के अंदर इस टाइम पे है, राइट। तो ग्रोथ स्टेज में आईटी इंडस्ट्री भी है हमारी। और एक फाइनेंशियल एजुकेशन की जो इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल एजुकेशन, इस इंडस्ट्री के अंदर भी ग्रोथ स्टेज है अभी, बिकॉज यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग अभी फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। बट सप्लाई कम है, कंटेंट उसके ऊपर अवेलेबल कम है। एंड उन्हीं कम कंटेंट अवेलेबल में से एक बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके सामने, नहीं जानते कौन सा, अभी जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये फिनकप, अपना अपना फिन का प्यार। तो ऐसे फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए वो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर, तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये ग्रोथ स्टेज होती है। देन आती है हमारी थर्ड स्टेज, जो कि होती है हमारी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आती है ग्रोथ स्टेज के बाद में, डेट इज कंसोलिडेशन स्टेज। कंसोलिडेशन
कंसोलिडेशन स्टेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली सबसे क्लियर पिक्चर, क्लियर इमेज यहाँ पे मिल जाती है कंसोलिडेशन। यहाँ जितनी भी कंपनीज आई, यहाँ पे 50 कंपनीज इस इंडस्ट्री के अंदर आई। अब ऐसा तो है नहीं कि 50 के 50 से सक्सेसफुल हो जाएंगी, सारी कंपनीज सक्सेसफुल होंगी, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ कंपनीज यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगी, ग्रो करेंगी, यहाँ पे ग्रो करेंगी, तो वो कंपनीज यहाँ पे सस्टेन कर जाएंगी इस इंडस्ट्री में। अब कई कंपनीज ऐसी भी आएंगी जो कि डिक्लाइन करेंगी, जो बंद हो जाएंगी, या फिर जिनके लॉसेस को फेस करेगी, जो कि लॉस के अंदर चलेगी, राइट। तो अब इसके अंदर एग्जांपल आपको बताना है। तो यहाँ पे कई कंपनीज ग्रोथ करेंगी, कई लॉस करेंगी। ऐसा भी होगा कि यहाँ पे कई कंपनीज जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो ग्रो कर रही है, वो कंपनी छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लेंगी या मर्जर कर लेंगी, दो कंपनीज आपस में। तो कंसोलिडेशन स्टेज वो स्टेज होती है, यहाँ जो बिजनेस सस्टेन कर गया वो कर गया, वो आगे मेच्योरिटी स्टेज तक भी चलेगा। क्लियर। तो यहाँ कंसोलिडेशन स्टेज के करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री का। एयरलाइन इंडस्ट्री में कई सारी कंपनीज लॉसेस फेस कर रही है, कई सारी कंपनीज मर्ज हो रही हैं, कई एक दूसरे को एक्वायर कर रही है, कई सारी कंपनीज टेलीकॉम इंडस्ट्री में ले सकते हैं, और भी एग्जांपल्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे हर एक लाइफ साइकिल की स्टेज के। क्लियर है। देन कंसोलिडेशन के बाद जो स्टेज आती है, जो कि लास्ट स्टेज होती है हमारी किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, डेट इज मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज या ऐसे हम बोल सकते हैं सेचुरेशन पॉइंट, कि यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री सेचुरेट हो चुकी है। अब जितनी डिमांड इतनी उसकी होनी थी, वो प्रोडक्ट जितना बिकना था बिक गया मार्केट में, वो फैल गया जितना फैलना था। अब इससे आगे वो प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा। मेच्योरिटी स्टेज फाइनल स्टेज है, यहाँ पे कुछ ही लिमिटेड कंपनीज होती है, एंड यहाँ जो कंपनीज होती है वो प्राइस वॉर के ऊपर खेलती है, प्राइस वॉर के ऊपर कम्पीट करती है, प्राइस लेवल्स पर कम्पीट करती है कि भाई एक कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया तो दूसरी कम करेगी, दूसरी ने कम किया तो तीसरी उससे भी कम करेगी, एंड इस तरह से चलता है। यहाँ पे मैच्योर स्टेज में बेसिकली कट थ्रोट कॉम्पिटिशन यहाँ पे होता है, हर कोई अपना मार्केट शेयर बचाने के चक्कर में लगा हुआ होता है। तो ये मैच्योरिटी स्टेज, जैसे इन दी करंट सिनेरियो अगर हम बात करें तो मैच्योरिटी स्टेज करंट सिनेरियो में ऑयल एंड गैस जो कंपनीज है उनके अंदर अभी मैच्योरिटी स्टेज ईवी आने वाला है। तो यहाँ से ये इंडस्ट्री मैच्योरिटी पर आ गई, अभी डिक्लाइन करने वाली है, अपनी ख़त्म होने वाली है ये इंडस्ट्री। अभी इतनी जल्दी नहीं होगी, बट हाँ इनकी मैच्योरिटी स्टेज अभी आ चुकी है। एंड मैच्योरिटी के बाद आता है अपना डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज, राइट। सो इन द डिक्लाइन स्टेज क्या होता है कि जो कंपनीज बची हुई थी वो भी यहाँ पे फॉल करना शुरू हो जाती है, यहाँ पे गिरना शुरू हो जाती है। प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बेसिकली नहीं बचती है बिकॉज, तो उसकी वजह से ये जो कंपनीज है ये कंपनीज भी गिरना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे कुछ जो समझदार कंपनीज होती है वो अपने आप को शिफ्ट कर लेती है नए प्रोडक्ट वर्टिकल्स के ऊपर, नए बिजनेस अपना लॉन्च कर लेती है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देती है। कई कंपनीज होती है नोकिया की जैसी, जो कोडैक के जैसी, जो अपने आप को चेंज नहीं कर पाती चेंज के साथ, तो डिक्लाइन स्टेज के साथ वो भी डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली 5 स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल: स्टार्टअप एज, ग्रोथ स्टेज, कंसोलिडेशन स्टेज, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज। नाउ ये तो बात हो गई इंडस्ट्री स्टेजेस की, लाइफ साइकिल स्टेजेस की, बट आपके लिए कौन सी सूटेबल है इन पांचों में से? आपके लिए कौन सी स्टेज बढ़िया है एक फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, देन कौन सी स्टेज आपके लिए परफेक्ट होगी? तो यहाँ पे स्टार्टअप स्टेज को अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ तो हमें कोई पता नहीं है कि क्या प्रोडक्ट वो चलेगा नहीं चलेगा, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, तो स्टार्टअप स्टेज को तुम कंसिडरेशन में ले नहीं सकते। फिर आती है ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे प्रोडक्ट वेल स्टैब्लिश हो गया है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, नए नए बिजनेसेस इसके अंदर आ रहे हैं, तो एक बार को ग्रोथ स्टेज यहाँ पे हम ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ग्रोथ स्टेज आपके लिए आइडियल हो सकती है। कंसोलिडेशन के अंदर क्या होता है? कंसोलिडेशन में एलिमिनेशन होता है, जो कंपनीज है वो हटती जाती, जो सक्सेसफुल कंपनीज है वही बचती है केवल, राइट। तो कंसोलिडेशन में हाँ एक सिचुएशन आइडियल हो सकती है। मैच्योरिटी स्टेज मतलब प्रोडक्ट अपने सेचुरेशन पर पहुंच चुका है और वहाँ से वो अब आगे नहीं बढ़ना है, उससे नए डिक्लाइन होना ही होना है आज या कल, तो ये स्टेज भी आपके लिए कंसिडरेशन में हम नहीं ले सकते। एंड डिक्लाइन को तो फिर ले ही नहीं सकते बिकॉज यहाँ डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की। तो आइडियल सिचुएशन अगर देखी जाए तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एट द स्टार्टिंग ऑफ ग्रोथ स्टेज, या तो फिर एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन स्टेज एंड स्टार्ट ऑफ मैच्योरिटी स्टेज,
ये 3 सिचुएशन है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। या तो जब ग्रोथ स्टेज शुरू हो रही है तब से लगा करके मैच्योरिटी स्टेज के स्टार्टिंग तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक आइडियल सिचुएशन मानी जाती है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एंड अगर आप ग्रोथ स्टेज में इन्वेस्ट करते हो तब तो बात ही कुछ हो रही, फिर तो अगले बिलियनियर आप बन नहीं सकते हो। ठीक, तो ये हो गए 5 इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल्स, 5 इंडस्ट्री बिजनेस साइकिल स्टेजेस। बट इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा पावरफुल मॉडल जिससे आप कंप्लीट इंडस्ट्री एनालिसिस कर पाओगे बड़ी इजीली। एंड बहुत पॉपुलर मॉडल है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। बट उसके लिए तो आपको इस चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन पे तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। हाँ, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ। एंड हमारे इस फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी में डेट हम फाइनेंस को हर एक की कप ऑफ टी बनाना चाहते हैं। सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक को आपकी कप ऑफ टी बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।